नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। आप सभी को पता है, बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के साथ, या हम कहें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का हिस्सा हो गए। तो सभी को लग रहा था कि इस बार जो है वो सीटों का बंटवारा जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो शायद नीतीश कुमार को उतनी सीटें नहीं दे जितनी सीटें 2019 में नीतीश कुमार को दी गई। लेकिन अब जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया तो कुछ स्थिति जो है वो साफ साफ होती हुई नजर आ रही, जहां पे लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का जो दबदबा है वो अब बिहार की राजनीति में उतना रहा नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जेडीयू को, आपने देखा होगा 2019 में दोनों ही पार्टियां जो है वो 17-17 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी। इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 17 तो नहीं लेकिन 16 सीटें जो है वो दिया है, और 16 सीटें देके सभी जो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे उन सभी को चौंका दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो लगातार पाला बदल रहे हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता जो है वो बिहार की राजनीति में कमजोर हुई है। और ये बात जो है उसमें सच्चाई भी है कि उनकी विश्वसनीयता जो है वो पहले के मुकाबले अब थोड़ी कमजोर हुई है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी उनके ऊपर भरोसा दिखाया। तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? तो इसके पीछे बड़ी वजह अगर हम समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी जो एक बार ये कह रही थी कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो फिर नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करना भारतीय जनता पार्टी ने इतना जरूरी क्यों समझा? तो उसके पीछे की बड़ी वजह हम समझ सकते हैं। एक बड़ी वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का जो एक नारा लेके चल रहे हैं 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगा होगा कि अगर एनडीए को 400 सीटों से ज्यादा सीटें चाहिए तो फिर नीतीश कुमार का उनके साथ होना जरूरी है। एक ये हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर रह जाती। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है जो विपक्ष का गठबंधन बना था इंडी गठबंधन, उस गठबंधन के मेन जो सूत्रधार थे वो थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार लगातार जो विपक्ष के जितने भी जो मुख्यमंत्री थे या विपक्ष की जहां जहां सरकारें थी उन राज्यों का उन्होंने भ्रमण किया, सभी नेताओं को एक मंच पे इकट्ठा किया। और हम सभी को पता है कि विपक्षी गठबंधन की पहली जो मीटिंग हुई थी वो भी बिहार में ही हुई थी, पटना से उसकी शुरुआत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद में ये मीटिंग जो है वो बेंगलोर हुई, फिर उसके बाद में मुंबई हुई, और ये लगातार जो है वो आगे बढ़ती चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस गठबंधन को तोड़ने की। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके सूत्रधार नीतीश कुमार यादव को ही जो है वो इंडी गठबंधन के बाहर निकाल लिया, अपने पाले में ले आए। और उसके बाद में आपने देखा कि इस गठबंधन का जो है वो क्या हुआ। तो एक जो जिसको कहते हैं कि लोगों में इंडी गठबंधन को लेके बड़ी जिज्ञासाएं थी, उस सबको जो है वो खत्म करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार को अपने साथ लेके। दूसरा, नीतीश कुमार के जितने भी जो सांसद थे, जितनी सीटें उन्होंने जीती उतनी सीटें जो है 16 सीटें उनको दे दी गई। लेकिन अब जो है वो चिराग पासवान, अब चिराग पासवान की भी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता होगा पशुपति पारस, जब 2020 में रामविलास पासवान उनकी मृत्यु के बाद में चिराग पासवान और पशुपति पारस, दो उनके चाचा है, इसको लेके एलजेपी जो है वो दो टुकड़ों में टूट गई थी। पांच सांसद जो है वो पशुपति पारस के साथ चले गए थे, और पशुपति पारस जो है वो एनडीए में थे। और एनडीए में आपने देखा होगा कि पशुपति पारस जो है वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चौंका दिया, और चौंकाया कैसे उसको भी हम समझ लेते हैं। जब सीटों का बंटवारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को 6 सीटें दी है, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। तो अटकलें बड़ी तेज लगाई जा रही है कि पशुपति पारस जो है वो बहुत जल्द विपक्षी गठबंधन में, अगर उनको 1 या 2 सीट अगर दी जाती है तो वो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो लोगों को अभी जो है वो सोच रहे हैं या समझ में जिसको हम कहें, तो सबसे बड़ी बात यह थी कि चिराग पासवान जो एक समय में आपने देखा होगा तेजस्वी यादव के बड़े करीब माने जाते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार के खिलाफ वो लगातार जो है वो बोलते जा रहे हैं। लेकिन जब से वो
नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो है वो अपने तेवर जो है वो थोड़े नरम रखे, तल्ख नहीं दिखाए। दूसरा, वो लगातार अपने आप को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुमान बताते आ रहे हैं। तो इस बार अब इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद में, उनके निधन के बाद में जो सिंपैथी वोट जो था वो चिराग पासवान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, और उस सिंपैथी वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि इसका जो फायदा है वो चिराग पासवान को होगा। तो ये हो सकता है कारण बड़ा कि चिराग पासवान को एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जरूरी समझा। हालांकि पशुपति पारस का अब उतना होल्ड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी के साथ, हम इसको ये कह सकते हैं कि बड़ी चालाकी के साथ में जो है वो बिहार की राजनीति में, क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पिछली बार 2019 में 40 में से 39 सीटें जो है वो एनडीए को मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि अब जो है वो उनकी सीटें पिछली बार के मुकाबले जो है वो इस बार कम हो। इसलिए सारे समीकरणों को देखते हुए, जहां लालू प्रसाद यादव की हम बात करते हैं, तो समीकरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव पिछली बार 2019 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़े तेज तरीके से हमलावर थे, लेकिन इस बार उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, क्योंकि अब वो जो है वो जेल जाके जेल से बाहर आए हैं। तो उनके ऊपर बड़े आरोप है, चारा घोटाले में वो कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का जो है वो विश्वास कम हुआ है, और उसका जो है वो पूरा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे समीकरण को देखते हुए, तो एक तीर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य साध लिए। एक, उन्होंने जो है जो एक गठबंधन, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था विपक्षी पार्टियों का, जिसको हम कहें कि तानाशाह, कि सरकार को तानाशाह कैसे साबित करें, और उसके बाद में नरेंद्र मोदियों के खिलाफ नीतियों के खिलाफ जो है वो पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, ताकि पूरा वोट बैंक, जो विपक्ष का जो वोट बैंक है वो एक जगह आ जाए। उस नैरेटिव को धराशायी करने में नीतीश कुमार को तोड़कर एनडीए ने जो है वो सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी ओर हासिल किया, या हम इसको कहें कि बड़े लक्ष्य पे अपना निशाना साधा। उसके बाद में जहां उनको लगा कि संवेदनाएं जो है वो चिराग पासवान के साथ है, तो एनडीए में चिराग पासवान को शामिल भी किया। और जहां कल तक ये खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए छोड़ के विपक्षी गठबंधन में आ सकते हैं, उन तमाम तरह की जो आशंकाएं थी उनको विराम लगाया, और एक बार फिर से एनडीए ने चौंकाया चिराग पासवान को 6 सीटें देकर। और जहां सबको ये लग रहा था कि नीतीश कुमार की अब वो हैसियत जो है वो राजनीति में रही नहीं है, क्योंकि हो सकता है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा में जो है वो नीतीश कुमार यादव को 16 सीटें दे दी गई हो, लेकिन इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन सीटें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी के बाद में अगर किसी की सीटें सबसे ज़्यादा थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की थी। तो इस बार जो है वो हो सकता है नीतीश कुमार को विधानसभा चुनावों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो कम सीटें देखने को मिले। लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 तारीखों का जो ऐलान हो चुका है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ये जो चुनावी रणनीति है, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार से लगता हुआ राज्य है, उत्तर प्रदेश में भी जहां जयंत चौधरी को जो है एनडीए में शामिल किया गया, वो भी हम एक इसी तरीके से देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करना, और फिर उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान का जो वोट बैंक था उसको अपने पाले में करना, ये एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा था, जिसमें विपक्ष जो है वो कहीं भी टिकता हुआ दिखाई नहीं देता है। और आज विपक्ष के पास अगर हम देखें तो गठबंधन के नाम में कोई भी एक पार्टी जो है वो पूरे तरीके से, जब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी और साथ में आरजेडी जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो वो कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में दिखाई देते हैं, लेकिन अंदरूनी तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सभी पार्टियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार ये जो है वो नीतीश कुमार को 16 सीटें देके ये साबित किया कि अभी भी उनका जो लक्ष्य है वो, जिसको कहें कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र और राज्य की राजनीति से ना होके पूरे, जिसमें कहें कि लोकसभा चुनाव में 400 पार जो नारा दिया जाता है, 370 के पार का जो नारा दिया जाता है, उसको पूरा करने का एक नैरेटिव जो है वो तैयार कर लिया है।
और कुछ हद तक अगर हम देखें जिस हिसाब से ओपिनियन पोल आए हैं, तो ओपिनियन पोल को देखते हुए ये लग रहा है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो एनडीए गठबंधन है वो 400 नहीं तो लगभग जो है वो 350 से 370 सीटें जीतने में जो है वो जरूर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।